विधानसभा का जो समीकरण है वो पूरा समीकरण घूम फिर के दीपक भाऊ निकालजे के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है और दो तरफ दोनों शिवसेना आमने सामने है, एक तरफ मनसे है। तो इस पूरा गेम चेंजर आपको माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि दीपक भाऊ निकालजे गेम चेंजर साबित होंगे इसमें। हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेंबूर का आपका कैसा हो, दीपक भाऊ कैसा हो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNN चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर विधानसभा में, हमारे साथ मौजूद है दीपक भाऊ निकालजे। दीपक भाऊ निकालजे चेंबूर विधानसभा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कल अपना नामांकन दर्ज करेंगे और इस मसले पर दीपक भाऊ जी से चर्चा करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। और दीपक भाऊ निकालजे ने 4 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के किया था, उसमें ये भी जाहिर किया था कि पूरे महाराष्ट्र में इस विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 से ज़्यादा इनके उम्मीदवार खड़े हैं और खुद दीपक भाऊ निकालजे चेंबूर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन, आपने एक बड़ा फैसला लिया चेंबूर विधानसभा की। थैंक यू। भाऊ क्या कहेंगे, पूरे महाराष्ट्र में आपके कुल 100 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं, इस सबसे पहले इससे जानना चाहिए कि कितने उम्मीदवार कहाँ कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी जो है उनको समर्थन दिया है और उसके बाद उनको इसीलिए दिया था कि संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो उनके खिलाफ हम लोग थे, इसीलिए हम लोग ने उनको सपोर्ट किया था। उसके बाद आज विधानसभा के इलेक्शन सारे जगह चालू है और महायुति अघाड़ी में जैसे कि उन्होंने हमें पूछना चाहिए था कि भाई तुमको क्या है, कैसा है, तो उसकी वजह से फिर हमारे सारे कार्यकर्ता लोगों ने कहा कि नहीं, अभी अपन लोग सब सीटों पे लड़े। तो हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारे सीटों पे हम लोग ने इलेक्शन आदमी लोगों को खड़े कर दिए और उसके बाद अभी सभी लोगों का ये कहना है कि भाई चेंबूर विधानसभा जो आप पहले 2-3 बार लड़ चुके हैं, तो आप फिर से इस समय, तो कार्यकर्ता का जो उत्साह है और सब लोगों की इच्छा है कि भाऊ नहीं इस बार आप लड़ो, तो इसकी वजह से मैं तैयार हूँ। अच्छा, चेंबूर विधानसभा का जो समीकरण है वो पूरा समीकरण घूम फिर के दीपक भाऊ निकालजे के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों शिवसेना आमने सामने है, एक तरफ मनसे है। तो इस पूरा गेम चेंजर आपको माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि दीपक भाऊ निकालजे गेम चेंजर साबित होंगे इसमें। देखो, चेंबूर में तो हमारे पहले से हमारे अच्छे वोट्स मिले हैं हमें। 2014 में भी 36,615 वोट्स मिले थे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी 2 शिवसेना अलग अलग लड़ेंगे, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो वो हिसाब से हम लोग कोशिश करके ये सीट कैसे भी चुनाव में जीत के लाने की कोशिश करके, और हम लोग जीत के भी आ जाएंगे। अच्छा भाऊ, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, आपने कहा कि महाविकास अघाड़ी को आपने समर्थन दिया था और हमने देखा कि हर एक सभा में, हर एक रैली में दीपक भाऊ निकालजे फ्रंट पे रहते थे, सभी बड़े नेताओं के साथ आप रहते थे, आपने समर्थन किया। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है, आप लोगों को भी इस महाविकास अघाड़ी के घटक में लेना चाहिए था। 2 से 4 सीट, 5 सीट, 10 सीट, जो भी आप लोग की मांग थी, ये मानना चाहिए था महाविकास अघाड़ी को। ऑफकोर्स उन्होंने ये करना ज़रूरी था उनको, क्यों पूरे महाराष्ट्र में हमारे लोग हैं, हमारा समर्थन उनको मिला है, तो वो हिसाब से उन्होंने हमारे बारे में सोचना भी ज़रूरी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग तो लड़ ही रहे, देखेंगे आगे कैसे क्या होता है। अच्छा, अगर आप महाविकास अघाड़ी में जाते और उनके साथ में अगर बातचीत होता तो कुल कितने सीट आप लोग पूरे महाराष्ट्र में मांगते? देखो, सीट के लिए तैयार थे आप लोग? पूरे महाराष्ट्र में हमारे 4 से 5 सीट ऑलरेडी जो आने वाले हम लोग मांग रहे थे, हम लोग बाकी कोई ऐसे नहीं मांगने वाले थे, लेकिन अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे सारी सीटों पे लड़के। अच्छा, तो ऐसा भी एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को एक नीला झंडा चाहिए था, इसीलिए आपको यूज़ किया? देखो, अभी ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी 25-30 सालों से काम कर रही है और हमारे पार्टी में सारे लोग थे, जैसे कि अटोले साहब MP हमारी पार्टी से थे, उनको मिनिस्ट्री हमारी पार्टी से मिली,
तो एमएलए एमपी सब हमारे पार्टी में हुए हैं, मंत्री हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा तो पहले से है, तो वो हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से जा रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि जो 3-4 उम्मीदवार आपके आगे सामने जो खड़े हैं, जैसे दोनों शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, तीसरी तरफ मनसे, ये जितने उम्मीदवार हैं सभी मराठा समाज के हैं। और एक दलितों के आवाज़ आप है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले आप हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी आपकी आरपीआई पार्टी है। तो क्या लगता है अगर अम्बेडकरी समाज आपको पूरी तरह सपोर्ट करता है तो? देखो, मेरा समाज जो मुझे ही सपोर्ट करेगा, इससे तो मेरे को कोई दो मत नहीं है, तो उसके लिए मेरे को कोई डर नहीं है और कोई चिंता नहीं है। और मैं आज से नहीं, पहले से चुनाव लड़ते आया हूँ, तो उसमें मेरे को कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ जीत के नहीं आऊँगा। ऐसे 100% नहीं, 1000% मैं जीत के आऊँगा। और आपने कमर कस लिया पूरी तरह से, कार्यकर्ता आपके और आपने कमर कस सारे कार्यकर्ता लोग खुश है, सबको लग रहा है कि नहीं भाऊ इस बार अपन करेंगे। जी हाँ, आप दीपक भाऊ निकालजी जी को देख रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो खुद चेंबूर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दीपक भाऊ ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हमने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं इसमें महाविकास आघाड़ी ने हमें हिस्सा बनाया नहीं, इसीलिए हम पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 100 से ज़्यादा उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। और साथ साथ में दीपक भाऊ निकालजी खुद चेंबूर विधानसभा से खड़े हो रहे हैं और कल दीपक भाऊ निकालजी अपना नामांकन दर्ज करेंगे, उसके बाद प्रचार और रैली शुरुआत होगी। लेकिन दलित समाज की बात करें, अम्बेडकरी समाज की बात करें, डॉक्टर बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले समाज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस वक्त चेंबूर में है, 90,000 के लगभग वोटर्स हैं। अगर ये समाज पूरी तरह से दीपक भाऊ निकालजे के पीछे आता है, उनको समर्थन देता है, तो 100% दीपक भाऊ निकालजे चुनाव जीत कर आएंगे, क्योंकि अगला जो दीपक भाऊ निकालजे के सामने जो उम्मीदवार है वो सभी मराठा समाज से हैं। तो सीधी सी बात है कि दलित समाज जो है दीपक भाऊ निकालजे की तरफ बढ़ सकता है, जा सकता है, उनका समर्थन कर सकता है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, चेंबूर विधानसभा। विधानसभा का जो समीकरण है वो पूरा समीकरण घूम फिर के दीपक भाऊ निकालजे के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों शिवसेना आमने सामने है, एक तरफ मनसे है। तो इस पूरा गेम चेंजर आपको माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि दीपक भाऊ निकालजे गेम चेंजर साबित होंगे इसमें। दीपक भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेंबूर का आमदार कैसा हो, दीपक भाऊ जैसा हो। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।